सिंध। पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोविंस जो रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी माला माल है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एक्सट्रीम पुअर्टी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिंध के पास एग्रीकल्चर, ज़मीन, इंडस्ट्री और हर साल बड़ा बजट अनाउंस होता है। 2023 टू 2024 के बजट को ही देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट ने Rs 2.2 ट्रिलियन का बजट अनाउंस किया है। फिर भी यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इलिटरेसी और पुअर्टी बढ़ती जा रही है। सिंध पुअर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, बल्कि करप्शन, वडेरा राज और बैड गवर्नेंस ने इसे इस हालत तक पहुंचाया है। आने वाले कुछ मिनट्स में आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा सिंध को देखने का। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मुझे ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं। साल है 2024, 6 जून। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने सिंध की गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 15 सालों से, उनके खिलाफ एक चार्जशीट पेश की। PTI सिंध के प्रेसिडेंट हालिम आदिल शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 15 सालों में Rs 12 ट्रिलियन का बजट रिसीव किया है, लेकिन इसके बावजूद सिंध के लोगों को बेसिक फैसिलिटी तक नहीं दी जाती। पिछले 15 सालों में Rs 1920 बिलियन एजुकेशन के लिए एलोकेट किए गए, जिसमें से Rs 454 बिलियन सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी एजुकेशन की हालत देखो, 6 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 12,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हैं, 26,000 प्लस स्कूल में पीने का पानी नहीं, 19,000 स्कूल में टॉयलेट नहीं है, 31,000 स्कूल में बिजली नहीं पहुंचती, 21,900 स्कूल में 4 दीवारें नहीं है, 36,000 स्कूल में कोई प्लेग्राउंड नहीं है, 47,000 स्कूल में साइंस लैब ही नहीं है, जो स्टूडेंट की प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन फैसिलिटीज़ की कमी के अलावा करप्शन और मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। घोस्ट टीचर, यानी ऐसे लोग जो सैलरी ले रहे हैं लेकिन स्कूल में मौजूद नहीं होते। अभी रिसेंटली 3 मार्च 2025 को लगभग 5,000 घोस्ट टीचर एक्सपोज हो गए, जो बिना किसी काम के बस सैलरी ले रहे थे। और पिछले ही साल अक्टूबर में सिक्योरिटी कमेटी ने 1,000 से ज़्यादा एब्सेंट टीचर आइडेंटिफाई किए, जिनकी सैलरी रोकने का ऑर्डर दिया। ये कंडीशन है सिंध के एजुकेशन सिस्टम की। हेल्थ तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर, बाकी के सेक्टर्स का भी यही हाल है। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन देख लेते हैं। पिछले 15 सालों में Rs 1216 बिलियन लॉ एंड ऑर्डर पर स्पेंड हुए, जिसमें से 172 बिलियन सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 में दिए गए हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इस आर्टिकल को देखो। सिंध ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लॉ एंड ऑर्डर रिपोर्ट के मुताबिक सिंध का 67% क्राइम सिर्फ कराची में होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, 2016 से लेकर 2022 तक कराची में क्रिमिनल रेट में 121% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। पूरे प्रोविंस का 67% रिपोर्टेड क्राइम कराची में होता है। कार चोरी, स्नैचिंग आम बात बन गई है। 2016 में जहां 36,680 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए थे, जो 2022 में बढ़कर 81,164 तक पहुंच गए। और इन केसेस में भी काफ़ी केसेस रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के शहरियों को पूरा भरोसा है केस रिपोर्ट होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा। 2023 में इन क्राइम्स के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाता है। कराची पुलिस ने एक न्यू स्ट्रेटजी बनाई कराची के स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये फैसला इस वजह से लिया गया क्योंकि स्ट्रीट क्राइम का भरमार ने कराची के लोगों को परेशान कर दिया है। हर दिन कराची के शहरी इस क्राइम का सामना कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी की 28 मीटिंग, जो CM हाउस में चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह के सरबराही में हुई, इसमें सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हर किस्म के क्राइम को ख़त्म किया जाएगा, जिसमें टेररिज्म आउटफिट्स, ड्रग पेडलर, स्ट्रीट क्राइम और स्लम्स एरिया में छुपे डकैतों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड वेल कोऑर्डिनेट और टारगेट ऑपरेशन किया जाएगा। मीटिंग में डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से दिए गए इंटेलिजेंस रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। मीटिंग की स्टार्टिंग में IG सिंध पुलिस गुलाम नबी मोहम्मद ने बताया 4 डिफरेंट तरह के क्राइम हो रहे हैं। मोटर बाइक स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और रॉबरी स्ट्रीट क्राइम का जरिया बन रहे हैं। IG ने काफ़ी और भी इंफॉर्मेशन शेयर की, जिससे 80,000 से प्लस स्ट्रीट क्राइम इंसिडेंट रिकॉर्ड किए गए 2022 में। 2022 में पुलिस ने 2258 इनकाउंटर, 1259 गैंग बस्ट किए, 16,621 डकैत टेरर
अरेस्ट किए और 204 मार गिराए। आईजी ने एक फैक्ट शीट भी दिखाते हुए बताया 1655 आदत से मजबूर क्रिमिनल जो कम से कम 3 बार स्ट्रीट क्राइम कर चुके हैं उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते से लेकर 6 महीने के अंदर ही उन्हें बेल पर छोड़ दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने कहा डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन फैसला कौन होना चाहिए और एक ही बारी में पूरा सफाया हो जाना चाहिए। ये बातें सिर्फ अनाउंसमेंट और स्ट्रेटेजी तक की लिमिटेड रही। 2023 में क्राइम रेट 11% और बढ़ गया। 90,000 से ज़्यादा प्लस केसेस रिपोर्ट हुए 2023 में। इसी तरह हर साल न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं हर सेक्टर में और उनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ पेपर तक की लिमिटेड है। 2020 में सिंध प्लानिंग एंड डेवलपमेंट PND के एक ऑफिशियल ने बताया 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट के जो अभी तक आधे अधूरे। कई साल पहले जो डेवलपमेंट प्लान बड़े शौक से अनाउंस किए गए थे आज सिर्फ बजट बुक में लिखे बस खाली कागज़ बन के रह गए हैं। इनमें से तकरीबन 50 एजुकेशन के, 30 लोकल गवर्नमेंट के, 28 इरिगेशन के, 23 पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के और ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से कई प्रोजेक्ट 2007 और 2008 में स्टार्ट किए गए थे और इनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ पेपर तक की लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल 2012 में न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। इस प्रोजेक्ट का प्लान था कि कराची में गवर्नमेंट ऑफिस के लिए 2 न्यू कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं। इसकी एस्टीमेट कॉस्ट Rs 9 बिलियन थी, लेकिन 2020 तक इस प्रोजेक्ट पर कोई काम ही नहीं हुआ। एक डिकेड पहले सिंध गवर्नमेंट ने बदीन, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, खैरपुर और घोटकी जैसे कई ज़िलों में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए फंड एलोकेट किया, लेकिन हर साल बजट में शामिल होने के बावजूद खैरपुर SEZ पर कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट नहीं हो सके। इसी तरह एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें कई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है बैड गवर्नेंस और करप्शन। 2021 की सिंध ऑडिट रिपोर्ट में ये रिवील हुआ सिंध गवर्नमेंट का डेवलपमेंट बजट तो होता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा या तो यूटिलाइज नहीं होता या फिर गलत तरीके से यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 के एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए Rs 289 बिलियन का बजट था, लेकिन सिर्फ Rs 19 बिलियन यूज़ किए गए। बाकी के 200 बिलियन का कोई हिसाब ही नहीं है। पूरा बजट देखा जाए तो Rs 1.3 ट्रिलियन का प्लान था, लेकिन सिर्फ Rs 894 बिलियन यूज़ हुए, जो टोटल अमाउंट का 68% है, जिसमें Rs 9.2 बिलियन का फ्रॉड इन्वेस्टमेंट और गलत इस्तेमाल किया। ऑडिट रिपोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम भी लगाया कि बिलियंस ऑफ रुपए का तो कोई हिसाब ही नहीं दिया गया। मतलब अगर किसी प्रोजेक्ट के पैसे दिए गए तो उसका प्रूफ नहीं है वो यूज़ कैसे हुए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट के 2786 डिपार्टमेंट में से सिर्फ 27% को ऑडिट सिक्योरिटी के लिए सिलेक्ट किया गया है। इन 27% के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं तो बिना ऑडिट रिपोर्ट के आसानी से छुप सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये की करप्शन हो रही है, सिर्फ 27 रुपये का रिकॉर्ड अवेलेबल है, 73 रुपये का तो कोई अता पता ही नहीं है। यही करप्ट सिस्टम पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट और बिजनेस माफिया को म्यूचुअल बेनिफिट देता है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉलिटिशियन चाहता है वो 10 बिलियन के प्रोजेक्ट में करप्शन करे, तो उसको ब्यूरोक्रेट की हेल्प चाहिए होगी जो डॉक्यूमेंट को अल्टर कर सके, ऑडिटर चाहिए होगा जो फाइल प्रेशर में दबा दे, कॉन्ट्रैक्टर चाहिए होगा जो ओवर बिलिंग करे, जुडिशरी या नेब जैसे इंस्टीट्यूट चाहिए होंगे जो केस स्लो करे या इग्नोर करे। आधी वीडियो कल रिकॉर्ड की है और आधी आज कर रहा हूँ, ठीक है। और 4 घंटे पहले मुझे फुटबॉल खेलते वक्त कोनी लगी, ठीक है, यहाँ पर, जिसकी वजह से निशान है, जो मुझे लगा बताना ज़रूरी है, क्योंकि आधा पार्ट बिल्कुल सही फेस के साथ और आधा स्टार्ट करते हैं। सिंध का बजट एक स्क्रिप्ट है जो हर साल लिखी तो जाती है लेकिन कभी स्टेज में परफॉर्म नहीं होती। करप्शन तो एक रीज़न है सिंध को पोवर्टी में धकेलने का। सेकंड रीज़न है वडेरा राज।